नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। अजमल आमिर कसाब वो शख्स जिसे भारत का गुनाहगार करार दिया गया, जिसने 26/11 मुंबई हमले में कत्ले आम मचा दिया, वो शख्स आज सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और इसी के साथ ही आतंक की एक कहानी का भी खात्मा हो गया। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश यादव जी, भाजपा नेता अखिल शुक्ला जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए मुंबई हमलों को लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। नवंबर 2008 की रात, जगह मुंबई। कोलाबा के समुद्री तट पर एक बोट से 10 आतंकी उतरते हैं और छिपते छिपाते कोलाबा की मच्छी मार कॉलोनी से हथियारों के जखीरे के साथ मुंबई की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। सभी आतंकी अत्याधुनिक हथियारों और कुटिल इरादों से लैस थे। ये आतंकी दो की टोलियों में बट जाते हैं। 2 आतंकी गेस्ट हाउस नरीमन हाउस की तरफ, 2 आतंकी CST टर्मिनस की तरफ, 2 आतंकी टीम होटल ताज की तरफ और बाकी बचे 2 टीम होटल ट्राइडेंट ओबरॉय की तरफ चले जाते हैं। इन 5 जगहों पर आतंकियों ने जमकर मौत का तांडव मचाया। इस आतंक में 166 लोगों के साथ कई पुलिस कर्मियों की जान भी चली गई। 26/11 के इस खौफनाक मंजर को आज भी लोग भूल नहीं पाते। आतंकी हमले की खबर चारों ओर फैल चुकी थी और पुलिस हर नाके चौराहे के साथ साथ सड़कों पर नाकेबंदी कर चुकी थी। आतंकी जब कहर बरपाते हुए दक्षिण मुंबई की तरफ निकले तो यहाँ नाकेबंदी में फंस गए। यहाँ आतंकियों और पुलिस में जमकर एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने आतंकी अब्बू इस्माइल को मार गिराया और कांस्टेबल तुकाराम ओमबले ने अपनी जान न्योछावर करते हुए आतंकी अजमल कसाब को जिंदा धर दबोचा। कसाब की फांसी के पूरे ऑपरेशन को काफी गोपनीय रखा गया और बातचीत में इसका जिक्र न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन एक्स का नाम दिया गया। मुंबई की अदालत से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कसाब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 अगस्त 2012 को फांसी की सजा कायम रखी थी, जिसके बाद कसाब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। ये बात साबित हो चुकी है कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कसाब के शव की मांग नहीं की और शव को पुणे के येरवड़ा जेल में ही दफना दिया गया। कसाब को फांसी देना भारत का एक ऐतिहासिक कदम है। इसे आतंक को एक करारा जवाब कहा जा सकता है। आखिर भारत ने दिखा दिया कि आतंक के खिलाफ वो कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज, जयपुर। अजमल कसाब मारा गया। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हैं। दिनेश जी, बड़ा सवाल, सरकार ने ये तो जाहिर कर दिया कि आतंकवाद का खात्मा किया जाना है, आमिर कसाब मार दिया गया, लेकिन अभी भी देश के कई गुनाहगार बाकी हैं, उनको लेकर अब सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, हम सरकार की बजाय अगर देश की बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल दिनेश जी, बात निश्चित तौर पे कसाब एक आतंक का एक सिंबल बन चुका था और निश्चित तौर पे आज देश की बात की जानी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने इस मुद्दे पर जिस तरह से एक निर्णय लिया, ठोस निर्णय लिया, कैसे लिया ये सरकार निर्णय, आपको क्या लगता है? क्योंकि बड़े समय से ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार कसाब को बचाना चाहती है, इस तरह के आरोप लग रहे थे। कैसे लिया होगा ये निर्णय? देखिए, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद आरोप है कि कांग्रेस की सरकार कसाब को या अन्य किसी आतंकवादी को बचाना चाहती है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है और कांग्रेस की सरकार ही ऐसी सरकार होती है कि जो आतंकवाद के खिलाफ डटकर मुकाबला करती है और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दिनेश जी, बड़े सवाल ये उठते हैं, इसलिए ये उठते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारों का मामला आया तो वो भी आज जिंदा हैं और उनको बचाने की अपील होती है। जब दूसरे इस तरह के ही जो आतंककारी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक संवेदनशील होकर सोचती है, तो ऐसे आरोप कांग्रेस पे लगते रहे कि जो एक जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के मामले में जो चाहिए
कांग्रेस में या कांग्रेस की सरकारों में वो जीरो टॉलरेंस नहीं था। कसाब के मामले में शायद लगता है कि कांग्रेस ने कुछ अपने को परिवर्तित किया है। देखिए, ये कोई इस सवाल में कोई दम वाली बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ऐसे मामलों में कोई टालम टोल करती है। आप एक बात बताइए कि भारत एक गणराज्य है और इसका कानून है, इसकी न्यायपालिका है, यहाँ का न्याय है जी, और बहुत मजबूत है। जी, इसीलिए हम जो भी आतंकवादी घटना होती है या जो भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उन सबको एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, जस्टिफाई करते हैं। अखिल जी, आप तो खुद एडवोकेट भी हैं और अफजल के गुरु के मामले में बात उठती है, लेकिन कसाब के मामले में पूरी न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया और अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस मिली, उसके बाद अक्टूबर में दया याचिका जाती है, उसको खारिज करते हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाकर दुनिया के सामने दिखाया गया कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया जस्टिफाई करके कसाब को। क्या लगता है कि कांग्रेस क्योंकि एक जस्टिफाई वे चाहती है, इसलिए इस तरह के मामले ऐसा है कि कांग्रेस की मंशा तो उसी समय स्पष्ट हो गई जब अफजल गुरु को आज तक फांसी नहीं दी गई। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया के उपरांत अफजल गुरु के लिए फांसी का ऐलान किया तो उसको तत्काल फांसी दी जानी चाहिए थी। माननीय राष्ट्रपति जी को जब उसने आग्रह किया तो सरकार की भी उसमें रिपोर्ट रहती है। सरकार को ये स्पष्ट रहना चाहिए कि आतंकवादी देश के दुश्मन है, वो किसी संप्रदाय के नहीं है, वो मात्र देशद्रोही हैं। लेकिन जहां तक कसाब का मामला है अखिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कसाब के मामले में जिस तरह से, जिस तेजी से किसी भी अगर लोकतांत्रिक देश में देखा जाए तो ये बहुत ही न्यायिक प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से कही जा सकती है कि पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया। लोअर कोर्ट से जाते हुए हाई कोर्ट तक क्लियरेंस मिली, राष्ट्रपति की भी जो आखिरी सीढ़ी थी उसको भी पार किया गया। उसके बाद जब पूरी मोहर लगी और उसके तुरंत बाद ही सरकार ने चुपचाप बिना किसी हो हल्ले के चुपचाप कर दिया। क्या लगता है कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से, केंद्र सरकार ने विशेषकर बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया? इसको कोई कांग्रेस की उपलब्धि नहीं कह सकते जी। आज पूरे देश में जिस प्रक्रिया से, विधि की प्रक्रिया से उसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ, उसकी पालना होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति जी के यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन लगी, उसका निर्धारण होने के बाद में इनके पास और कोई विकल्प नहीं था। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक और पॉलिटिकल कंपल्शन थे जिसके चलते सरकार को ये करना पड़ा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पूरे देश का आम नागरिक जो है वो देश से प्रेम करता है, राष्ट्रभक्त है, और अधिकांश राष्ट्रभक्तों की यही इच्छा थी कि इस देश पर हमला करने वाले व्यक्ति को, जो कि पड़ोस में किसी तरह से शय लेकर के पड़ोसी देश का नागरिक होकर के और इस देश में आकर के आतंक फैलाए और यहाँ पे निर्दोष लोगों को मारे, ऐसे व्यक्ति को फांसी पे जल्दी से जल्दी लटकाया जाए। जी, लगता है कि पॉलिटिकल कंपल्शन में आपने किया, ये कोई सरकार की मंशा से ज्यादा एक राजनीतिक मजबूरी कहा जाए? मैं समझता हूं कि इस तरह के सेंसिटिव मामलों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जी। ये देश का मामला है, देश की अस्मिता का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है, और केंद्र सरकार ने इसको किसी भी दृष्टिकोण से नहीं देखा, सिर्फ न्यायिक दृष्टिकोण से देखा है। और इससे मैं समझता हूं कि भारत की जो न्यायपालिका है और न्यायिक प्रक्रिया है, इसकी साख पूरी दुनिया में बनी है। लेकिन बड़ा एक सवाल यहाँ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि सरकार ने आखिर क्या कहा, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया इस पूरे फैसले को लेकर। अजमल कसाब को बड़े ही गुप्त तरीके से आज सुबह 7:36 पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने इसकी पुष्टि की। इसके बाद गृह मंत्री सुशील शिंदे ने भी कसाब को फांसी दिए जाने की पुष्टि की। कसाब पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन पाकिस्तान ने कसाब के शव की मांग नहीं की, जिसके कारण शव को पुणे के येरवाड़ा जेल में ही दफना दिया गया। आज सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को येरवाड़ा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। वो कोई मांग लेते हैं, वो डिमांड करते हैं तो जरूर हम कर देते हैं, लेकिन डिमांड नहीं की गई है, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अजमल आमिर कसाब को फांसी पर लटकाए जाने पर 26/11 के शहीदों के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। उनका मानना है कि कसाब को फांसी मिलने से मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि मिली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी कसाब की फांसी को
मुंबई हमले में मारे गए लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। हमारे जो निरपराध लोग शहीद हो गए थे उनको सही श्रद्धांजलि है। हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों का भी यही मानना है कि जब तक मुंबई हमले की साजिश रचने वालों को सजा नहीं मिलती, उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार 26/11 के मास्टरमाइंड को सजा कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज, जयपुर। सवाल कई उठते हैं और कई चर्चाएं शुरू हो जाती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर से मुद्दा में आपका स्वागत है। कसाब को फांसी हुई, सियासी हलकों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। क्या रहा रिएक्शन, आइए पहले वो जानते हैं। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि भारत में कानून का राज्य है और चाहे भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक ना हो, अगर देश का कोई कानून तोड़ा गया है तो उसे सजा मिलेगी, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितना खर्चा है। देश के दुश्मन कसब को दी गई फांसी को हम देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। ये जो फांसी दी गई है ये देश के दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश भी है और कड़ी चेतावनी भी है। वो तमाम लोग जो बॉम्बे के अंदर शहीद हुए थे, उनकी सही माने में यही श्रद्धांजलि है, यही खिराजे अकीदत है और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि हिंदुस्तान किसी भी आतंकी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगा। अजमल कसाब को जो फांसी दिया गया, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि न्याय व्यवस्था पर का हमारा विश्वास और बढ़ गया है। चलिए जनता से भी जान लेते हैं उनकी राय। दुरुस्त है, लेकिन ये इससे पहले फांसी हो गई, इससे बहुत अच्छी हमें खुशी है और हमारे में बहुत उत्साह है। ये तो पहले काम हो जाना चाहिए था, बट बहुत लेट हुआ। न्यायालय ने तो अपने काम समय पर किया, लेकिन यूपीए सरकार ने 9 साल में पहली बार कोई एक अच्छा काम किया है। अनेक आतंकवादी जो सरकारी मेहमान बनकर बैठे हैं, उन्हें तुरंत इस प्रकार की कार्रवाई करके फांसी पर लटका देना चाहिए। कसाब के ऊपर करोड़ों रुपए जो भारत सरकार ने खर्च किए थे, उस फिजूल खर्ची को रोकते हुए जो भारत सरकार और राष्ट्रपति जी ने जो ये कदम उठाए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी है प्रताप जी। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल, इस फांसी को कहा जा रहा है कि मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि है, लेकिन उनका क्या, जो पंजाब में मारे गए और सिख आतंकवादी की बात हो या फिर जो संसद के हमले में मारे गए। इस समय दूसरे मुद्दों से उठाने से ज्यादा एक बात तो यह है कि कसाब को जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस देश ने एक बड़ा संदेश दे दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि अब भारत सहन नहीं करेगा अपने आतंकी हमलों को। भारत अब किसी भी हालत में आतंककारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी आतंककारी यदि भारत की भूमि पर घुसने की कोशिश करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि कसाब जैसा उसका अंत होगा और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा संदेश जो लंबे समय बाद जो मिलना चाहिए था, जो कि राजीव गांधी के हत्यारों को तुरंत जिस तरह से फांसी लगनी चाहिए थी, जो बाकी दूसरे आतंककारी संसद पे हमले करने वाले अफजल गुरु को तुरंत फांसी लगनी चाहिए थी, जो तुरंत वो संदेश जाना चाहिए था जिससे आगे के आतंककारी घटनाएं नहीं होती। निश्चित तौर पर एक दुनिया में संदेश गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फांसी के साथ ही जो एक दिनेश जी जो एक राजनीति शुरू हुई है, राजनीति ये है कि आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने कसाब को तो रवाना कर दिया, अब अफजल गुरु का क्या करेंगे। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी आपकी पार्टी के कहते हैं कि हमने ही किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने राजीव गांधी के हत्यारों का क्या किया, आपने इंदिरा गांधी के हत्यारों का क्या किया। यानी कि एक जो बहस राजनीति में जो चढ़ गई है, चालू हो गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं दिग्विजय सिंह जी के बयान से सहमत हूँ जी कि जो कुछ